और जलपाईगुड़ी में भीषण बारिश और तेज हवाओं से बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए आज गवर्नर सीवी आनंद बोस दौरा करने वाले हैं और पीड़ित परिवारों के साथ ही प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। राज्यपाल ने तूफान से निपटने के लिए राजभवन में एक इमरजेंसी रूम भी बनवाया, जिसका नोडल अधिकारी राज्यपाल के एडीसी मेजर निखिल कुमार को बनाया गया है। अलावा इसके गवर्नर केंद्रीय आपदा प्रबंधन और गृह मंत्रालय से भी हेल्प की बात करने वाले हैं, उनसे भी मदद मांगेंगे। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, जब तूफान गुजर जाता है उसके बाद आकलन होता है कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, अभी क्या अपडेट, क्या जानकारी, और आज गवर्नर भी जाने वाले हैं? देखिए 4 से 5 मिनट का ही ये कहर था जहां पर इतनी बर्बादी हुई है पंकज। फिलहाल आकलन पूरी तरह से नहीं लगाया जा सका है, लेकिन 5 लोगों की मौत हुई है, 2 बेहद गंभीर हैं और इसके अलावा भी 24 हैं जो इनकी हालत गंभीर बनी हुई है और छोटी मोटी चोटें कई लोगों, करीब 200 लोगों को आई हैं। फिलहाल वहां पर प्रशासन की तरफ से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची, लेकिन एमसीसी के कारण उन्होंने कोई घोषणा नहीं की कि काम क्या चल रहा है, क्योंकि इसके पहले गार्डन रीच की घटना के दौरान मेयर ने जो मुआवजा है उसका ऐलान कर दिया था, जिसे लेकर के भाजपा के निशाने पर आ गए थे। फिलहाल वहां पर आज अभिषेक बनर्जी भी जाएंगे, ममता बनर्जी भी जाएंगी। कल बीजेपी की तरफ से तंज भी कसा गया था इसे लेकर के पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आशिका सिंह आपका। और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। यहां 4 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने महाविकास आघाड़ी की टेंशन को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में महायुति को मात देने की कोशिश में जुटी महाविकास आघाड़ी की एकजुटता अब कमजोर पड़ती दिख रही है और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट की जिद से परेशान होकर महाराष्ट्र कांग्रेस 4 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए अब तैयार है। यानी महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब कांग्रेस जो है एक तरह से 4 से 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि अभी तक शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार गुट के बीच कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है, जिसको लेकर अब कांग्रेस परेशान है और फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है। और शिवसेना का उद्धव गुट और एनसीपी का शरद पवार गुट कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ है। दरअसल सांगली, भिवंडी और मुंबई की 2 सीटों के साथ कुल 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन उद्धव गुट और शरद गुट इसके खिलाफ हैं। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने अब फ्रेंडली फाइट का फैसला कर लिया। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस को अभी आला कमान के फैसले का इंतजार है। और अब ऐसे में महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट पर तनाव बढ़ गया है। हालांकि यह प्रस्ताव अभी कांग्रेस आला कमान के पास पेंडिंग है और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि आला कमान जो फैसला लेगा वही किया जाएगा, यानी पूरी नजरें जो हैं अब आला कमान पर टिकी हुई है। क्या गड़बड़ चल रही है अभी भी बहुत मारामारी चल रही है। मैंने 2-3 जगह है, उनकी 6-7 जगह है। सुनो, अभी हो जाएगा। कार्यकर्ताओं का, नेताओं का एक मकसद तो होता है कि उनकी जगह छूटना चाहिए, उसके लिए कोशिश करना, यहाँ तक ठीक है। आखिरी इसका डिसीजन हाईकमांड लेगा। आज हाईकमांड के दरबार में ये बात हो रही है। सबने इस बात को हाईकमांड पे विश्वास रखना चाहिए। हमने अपने तरफ से पूरी बात हाईकमांड के पास रखी है। आज कुछ ना कुछ फैसला हुआ, कार्यकर्ता करके हमें उस निर्णय की अमलबजावनी करना पड़ेगा। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए 11 कैंडिडेट्स के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद प्रकाश आंबेडकर के महाविकास आघाड़ी में शामिल होने की संभावना अब लगभग 0 हो गई। तो प्रकाश आंबेडकर के इस फैसले पर नाना पटोले ने कहा कि जब उन्हें साथ रखने का कोई मतलब नहीं बनता, वहीं दूसरी तरफ प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन में उन्हें और उनकी पार्टी को इज्जत नहीं मिल रही। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ वंचित आघाड़ी के साथ अलायंस करने की मानसिकता बनाई। हमने पूरी जगह डिक्लेयर किया, 2-3 जगह हमारी इधर वाली है जो 5वें फेज में हो, लेकिन सेकंड फेज और पहले फेज की सब हमने डिक्लेयर किया। अब सिर्फ हमारी अकोला की सीट हमने और दुलिया की सीट हमने रोक के रखी। सुनो ना, अब कल विड्रॉल हो गया, अब विड्रॉल में फॉर्म हो गए ना अब सबके। हमने अकोला का हमने कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी भूमिका क्या थी ये तो पूरे स्टेट जानता है, देश जानता है। आघाड़ी में ना हमको इज्जत मिलती थी और ना जो ताकत हमको मिलनी चाहिए, जो सीटें मिलनी चाहिए थी, वो सीटें भी वहां पर मिल नहीं रही।
दूसरी बात वहां पर जो है उनका ही झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी दिखाई देता है। हर तीनों पार्टियां जो है वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट वहां पर पब्लिश कर रही है, और इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि हम लोग जो है ओबीसी को साथ में लेते हुए जो मराठा आंदोलन के माध्यम से जनांगे पाटिल ने अगर राजनीति में आने से अपने आप को रोका है, लेकिन उनकी जो ताकत है उसको साथ में लेते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति हम लोग शुरुआत करें। और मॉर्निंग प्राइम में अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर है कि बीजेपी इस बार अपने संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र का नाम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 रखा जा सकता है। और इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी की गारंटी का जिक्र हर रैली में कर रही है। प्रधानमंत्री खुद मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र का नाम भी मोदी की गारंटी रख सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जो लोग इस नाम पर नाच रहे हैं, इस पर नाच रहे हैं, उन्हें जल्दी ही पछताना पड़ेगा। 2014 से पहले जब चुनाव हुए तो कौन सी एजेंसी बता सकती है कि पैसा कहां से आया, कहां गया? हम चुनावी बॉन्ड लेकर आए हैं, इसलिए आज आप बता पा रहे हैं कि किसने किसको कितना दिया और कैसे दिया, अन्यथा वो पता नहीं चल पाता। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियों को दूर किया जा सकता है। ये एक प्राइवेट निजी चैनल को इंटरव्यू में ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। ये ऐसा